हुसैन जहां जहां जाते हैं हबीब कदमों की खाक उठाते हैं, पेशानी पे लगाते हैं, आंखों से लगाते हैं। नबी ने यह मंजर देखा, हबीब गुजर रहे थे, गोद में उठाया, प्यार किया। प्यार कर लोगों ने पूछा, या नबी अल्लाह, आप किसी बच्चे को प्यार नहीं करते? मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर जितना शिद्दत के साथ इसे गोद में उठाया, गोद में उठा के प्यार किया, इसकी वजह क्या है? तो पता क्या है? खुदा की कसम अशरे सुनते रहिएगा, अगर इससे कीमती बातें आपको कोई सुना दे तो। पता क्या कहा मेरे रसूल इस्लाम ने? कहा मैं इसको गोद में लेके बोसा इसलिए दे रहा हूं कि मोहब्बत हुसैन का तरीका अगर दुनिया को बताया तो हबीब ने। कैसे कैसे? कहा ये मेरे हुसैन के कदमों की खाक उठाता है और अपनी पेशानी पे लगाता है, तो मुझे इससे बड़ा प्यार है, मुझे इससे बड़ा प्यार है। अच्छा, जैसे ही कहा इससे इंशाल्लाह जो बचेगी वो कल हो जाएगी। एक सलावत पढ़े, मैं टाइम देख लेता हूं। आवाज़ें बुलंद पढ़िए। क्या कहा कि हुसैन इब्ने अली के कदमों की खाक उठा के हबीब क्या करते हैं? अपनी पेशानी से लगाते हैं। है तो खाक भाई, है तो खाक ही, करबला की तो नहीं है। इससे बड़ा कहां से लाऊं फजाइल आपके लिए मैं? भाई करबला की खाक है या मदीने की? मदीने की। तो रसूल को कहना चाहिए था बिदअत है। अगर इस पे भी पीछे वाले खामोश रहे मेरे जवानों, और रसूल को कहना चाहिए था नहीं चाहिए था कि बिदअत कर रहे हो, हुसैन के कदमों की खाक क्यों उठा रहे हो? रसूल ने बोसा दे के बता दिया, जो भी चीज मेरे हुसैन से मंसूब हो जाए, समझ रहे हैं आप? तो हबीब ने बताया, जुमला सुन लीजिए, हबीब ने बताया जो भी चीज हुसैन से मंसूब हो जाए वो इबादत बन जाती है। कदमों की खाक है हुसैन के, मगर चूम के बताया काबिले तबार है। अमा जिस खाक से हुसैन का पैर मस हो जाए, अगर वो खाक काबिले एहतराम है, तो जिस खाक में खूने हुसैन मिल जाए, बस इंशाअल्लाह। हबीब करामतों का मरकज है। हबीब के जरिए, असल में आजकल हमारे यहां रिवाज नहीं है अभी तक, हम इमाम हुसैन से मांगते हैं, हम जनाब अब्बास से मांगते हैं। आज की मजलिस सुन के सुनिए, आकाओं के पास बाद में जाया करो, गुलामों से पहले मिला करो। हबीब के सदक़े से दुआ करके देखो, अगर किसी की दुआ रद्द हो जाए तो मुझे फोन करके बताए वो। इसलिए कि हबीब अल्लाह के नजदीक उस मर्तबे पर फायज है कि हबीब की वजह से अगर कोई दुआ होगी तो अल्लाह उसे रद्द। मसलन उलमा ने लिखा, शादी की प्रॉब्लम जिसे हो, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई रहने दीजिए, जैसा है रहने दो भाई, चूंकि इधर एक एक वक्त कीमती है मेरे मौला के अज़ादारों का। वाकई आपका वक्त बड़ा कीमती है। सुनिए, उलमा ने लिखा कि जिस इंसान को शादी की प्रॉब्लम हो, जिसके माँ बाप को मतलब लड़कियों की शादी की प्रॉब्लम है या लड़कों की आजकल तो दोनों ही की प्रॉब्लम बनी है, कभी लड़के परेशान कभी लड़कियां परेशान, तो उनको चाहिए वो शोहदाए करबला में मन्नत माने हबीब की, तो अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। और एक वाकया लिखा आयतुल्लाह मोहम्मद रजा शीरानी ने कि नजफ का एक जवान तालिबे इल्म, वो काफी उम्र हो गई, शादी ना हुई गुर्बत की वजह से, मगर अब शादी भी करना है। गरीब आदमी को तो हुसैनी भी बेटी नहीं देता,
ये जो अपने को हुसैनी कहता है ना, मातम कर करके मैं हुसैनी हूं, इसे भी गरीब दामाद नहीं चाहिए। चूंकि फिक्र में यह है लड़की दो दौलतमंद के, हालांकि सोच गलत है। लड़की की तरबियत इतनी अच्छी करो, लड़की को इतना दीनदार बना दो कि अगर फकीर के भी जाए तो उसकी बरकत से बेटियों की तरबियत सही करो ना। अल्लाह का वादा है मैं गनी बनाऊंगा शादी के बाद। मुसलमान जिद कर रहा है मैं दामाद को पहले गनी बनाऊंगा बाद में बेटी दूंगा। अब यह कुरान के खिलाफ है। कुरान कहता है गनी बनाएंगे शादी के बाद, तो पहले शादी करिए खुद ब खुद गनी बन जाएंगे, अल्लाह का वादा है। तो एक जवान लड़का, शादी ना हुई, करबला पहुंचा, रास्ते में एक मोमिन मिला, कहा भाई क्या है, कहा मुझे किसी खातून से शादी करना है। उन्होंने कहा भाई मेरे, नेक था वो भी, कि मेरी साली साहिबा हैं उनसे आप शादी कर लीजिए। अब जो वहां शादी करने के लिए पहुंचे तो ससुर निकला हिंदुस्तान वाला, समराड़ियल। उसने कहा मैं तो 22 दीनार असली सोने के लूंगा जब शादी करूंगा। अब इसके पास तो कुछ है नहीं, ये बेचारा घर वापस आ गया। वापस आया तो किसी आलिम ने बताया कि इस मसले का हल हुसैन के हबीब के पास है, तू हबीब के रोजे पे जा। गया हबीब के रोजे पे, कहने लगे हुसैन के दोस्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरी शादी नहीं गुर्बत की वजह से हो रही है, आप ऐसा इंतजाम फरमाएं कि जो मेरी शादी में सहूलत पैदा हो जाए। कहते अभी मैं हबीब की कब्र से निकला ही था कि अरब का एक बड़ा ताजिर आया और आने के बाद थैली में बंद करके कुछ दे गया और कह के चला गया हबीब ने भिजवाया, हबीब ने भिजवाया, उसके जरिए मेरी शादी हो गई। इसी तरह वो लड़के या वो जवान जो शिकायत करते हैं हमारा बच्चा पढ़ नहीं पाता, या हमारा बच्चा भूल जाता है, या हमारे बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है, या हमारे बच्चे का जहन तेज नहीं है, उसके लिए भी उलमा ने बयान किया कि हबीब की मन्नत और हबीब का वसीला दे के दुआ करो, इंशाअल्लाह बच्चे का जहन खुलता चला जाएगा। फाजिल है ना हबीब। सब आयतुल्लाह तुस्तरी, वो कहते हैं मेरी जबान की अदायगी में कोई कमी थी, हर्फ अदा करता था ठीक से नहीं निकलना। बहुत बड़े आलिम थे, खुद बड़े आलिम थे। मैं हबीब की कब्र पे गया और जाके कहा हबीब मेरी जबान में लुकनत है, जरा दूर तो कर दो, तुम्हें हुसैन की कसम। रात ही को मैंने ख्वाब में देखा जैसे हुसैन का खेमा लगा है, हबीब सामने बैठे हैं। एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा हबीब अब पानी तो हमारे पास करबला में है नहीं, लेकिन इसको कोई ग़िज़ा तैयार करके दो और एक चमचा खिला दो। हबीब ने एक चमचा तैयार किया, मुझे खिलाया। सुबह को उठा तो इल्म के दरीचे भी खुल गए, ज़बान की लुकनत भी गई। आज तक आपने हुसैन की करामात सुनी है? अरे मैं तो कहता हूं अजमेर जाते हो करामतें होती हैं, निजामुद्दीन औलिया जाते हो करामतें होती हैं, और हबीब के रोजे पे जाओ। अमा जिन्होंने सब कुछ दे दिया हुसैन इब्ने अली को, तो वो अल्लाह उनके सदक़े में नहीं देगा?